आज हम देखेंगे पहला अध्याय जिसका नाम है दीर्घ जीवित अध्याय। ठीक है, दीर्घ जीवित अध्याय यानी कि आयुर्वेद का जो परिणाम है, जब आयुर्वेद जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको अल्टीमेटली आयु का वेद है तो आयु प्राप्त हो जाएगी, यानी दीर्घ जीवन मिलेगा। पहले चैप्टर का नाम दीर्घ जीवित रखा गया है। सूत स्थान हम पढ़ रहे हैं। सूत स्थान का एक पर्याय जो कि चरक सूत अध्याय 30 में आते हैं, उसको यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। वहां पर सभी स्थानों के पर्याय आए हैं, जैसे शरीर स्थान को आश्रय स्थान भी कहते हैं, है ना, कल्प स्थान को दिव्य स्थान भी कहते हैं। उसी क्रम में लिखा हुआ है कि सूत स्थान को श्लोक स्थान भी कहा जाता है। तो हर चीज को पढ़ते समय आपको एमसीक्यू की दृष्टि से सोचना है कि यहाँ क्या क्वेश्चन बन सकता है कि, है ना, श्लोक स्थान कौन सा है। सूत स्थान को श्लोक स्थान कहा जाता है। प्रथम सूत्र में आते हैं। प्रथम सूत्र है अथ तो दीर्घ जीविती अध्यायम व्याख्यास। ठीक है, तो ये पहला सूत्र है चरक संहिता का, जिसमें पहला शब्द जो है अथ है। अथ का मतलब मंगल सूचक होता है। पहला शब्द जो चरक में आता है वो अथ आता है। इस पूरे सूत्र को हम विभाजित करते हैं तो इसमें 8 पद होते हैं, है ना। अतः अथ अतः दीर्घ जीवितम अध्याय बी आंग इख्यास, यानी कि टोटल जो है इसमें जो मांगलिक पद हैं वो कितने बनते हैं? 8, है ना। तो ये क्वेश्चन जामनगर का है, जो आपको पुरानी एग्जाम्स के पेपर लगाते समय आपको मिलेगा। जामनगर में 2009 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन अमर अमर होते हैं, अजर अमर होते हैं, कभी भी दोबारा पूछे जा सकते हैं। तो जामनगर का 2009 का क्वेश्चन है कि चरक संहिता सूत्र स्थान के प्रथम जो है सूत्र में कितने मांगलिक पद हैं, तो उनकी संख्या क्या है? 8। अगर मैं आपको कहूं कि जो सचिन तेंदुलकर है वो क्रिकेट खेलते हैं, उनकी जर्सी नंबर क्या है? 10। धोनी जो खेलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, धोनी का जर्सी नंबर कितना है? 7। हमारे रोहित शर्मा का, है ना, धोनी का जो है जर्सी नंबर कितना है? 45। अगर चरक के युग में क्रिकेट खेला जाता और आचार्य चरक उस युग में होते, उनका डेब्यू होता तो उनका जर्सी नंबर होता 8। 8 इतना प्रिय जो है फिगर है चरक जी को कि उससे ज्यादा प्रिय कुछ है ही नहीं उनके पास। चरक संहिता में 8 स्थान है। ठीक है, प्रथम सूत्र में 8 मांगलिक पद हैं, प्रत्यक्ष में बाधक कारण 8 हैं, विस्मृति के कारण 8 हैं, प्रायोगिक धूमपान की लंबाई 8 है। ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो चरक संहिता में हम पढ़ेंगे, जिनकी संख्या कितनी बताई गई? 8। तो ये तो आपको दिमाग में भूलना ही नहीं है कि इसका आंसर कुछ और हो सकता था 8 के अलावा, है ना। चरक में कितने मांगलिक पद हैं प्रथम सूत्र में? 8। अगर हम दूसरी संहिताओं की बात करें, जैसे सुश्रुत की संहिता की बात करते हैं, सुश्रुत संहिता में पहला सूत्र है अथ तो वेदोत्पत्ति अध्याय व्याख्यास। तो जैसे इसमें दीर्घ और जीविती 2 शब्द होते हैं, उसमें 2 शब्द आते हैं वेदोत्पत्ति, है ना, वेद धन उत्पत्ति, बाकी चीजें समान होती हैं। ऐसी अष्टांग हृदय के पहले सूत्र का नाम है अथ तो आयुष कामी अध्याय व्याख्यास, उसमें भी 2 शब्द आते हैं आयु धन कामी। कहने का तात्पर्य है, चाहे हम चरक संहिता पढ़ें, चाहे हम सुश्रुत संहिता पढ़ें, चाहे हम अष्टांग हृदय पढ़ें, सभी संहिताओं के प्रथम सूत्र में 8 मांगलिक पद बताए गए हैं। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो चरक संहिता के सूत्र स्थान के दूसरे श्लोक में लाइन आती है इति स्मा भगवान आत्रे, यानी कि ऐसा भगवान आत्रे ने स्मरण करके बताया। द्वितीय श्लोक में उपदेष्टा का परिचय दिया हुआ है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्रेय जो है वो चरक संहिता के उपदेष्टा है, अग्निवेश उसके तंत्र करता है, चरक प्रतिशंस करता है, धर्मलोक संपूरक है, ऐसा हमने कल पढ़ चुके हैं। तो दूसरे ही श्लोक में उपदेष्टा का परिचय दिया हुआ है। फिर चरक संहिता के पहले अध्याय में संभाषा परिषद हुई है, जिसमें ये बोला गया है कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ, यह बताते हुए चरक लिखते हैं दीर्घ जीवितम इक्ष भरद्वाज उपागतम इंद्रम उग्र तपा, है ना। यहाँ श्लोक में उग्र तपा शब्द है, यानी कि दीर्घ जीवन की इच्छा रखते हुए भरद्वाज जो है वो देवराज इंद्र के पास ज्ञान प्राप्त करने गए थे। कल मैंने पढ़ाते समय समझाया था कि भरद्वाज के पिता जो है बृहस्पति थे, मां ममता थी, बृहस्पति इंद्र के गुरु हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से, है ना, उनको कोई मना नहीं कर सकता था। इसलिए इंद्र के पास ज्ञान प्राप्त करने कौन गए? भरद्वाज गए, है ना। उग्र तपा इस श्लोक में आता है, जो कि किसका पर्याय है? भरद्वाज का पर्याय। ये भी क्वेश्चन बीएचयू में पूछा गया है, पुराने पेपर्स लगाएंगे कि इंद्र के पास ज्ञान प्राप्त करने कौन गए थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ इस लाइन में भी क्वेश्चन बना हुआ है। मोस्टली नोट्स में जो भी लाइन लिखी गई है, कहीं ना कहीं उसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए वो इसमें रखा गया है। इसलिए ईच इन एवरी लाइन एवरी वर्ड जो है नोट्स का इंपॉर्टेंट है। संहिताओं में बहुत कुछ छोड़ने का है, नोट्स में कुछ भी छोड़ने का नहीं है। फिर आते हैं, जैसा कि हमने कहा था कि, है ना, संभाषा परिषद हुई थी पहले चैप्टर में। तो चरक संहिता में आयुर्वेद का अवतरण के संदर्भ में संभाषा हुई थी। इसमें बताया गया कि आयुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा को मिला। ब्रह्मा ने मतलब बुद्धे पितामह, यानी उनकी बुद्धि में अवतरित होगा। फिर उससे ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त हुआ दक्ष प्रजापति को, है ना। फिर अश्विनी द्वयी, फिर इंद्र, इंद्र के बाद में भरद्वाज, है ना। भरद्वाज के बाद में आत्रेयति जो है ऋषि आ जाते हैं। तो ये क्रम है जो हमें ध्यान रखना है।
चरक संहिता में आयुर्वेद अवतरण का जो क्रम है वो पूछा जा सकता है। क्रम के क्वेश्चन आजकल बनाए जा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो ये क्रम का क्वेश्चन एमसीक्यू आगे पीछे करके किसी में दक्ष प्रजापति की जगह अश्विनी कुमार को आगे कर दिया, है ना, क्रम का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें से ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र जो है आयुर्वेद के देव उपदेशक हैं, यानी ये देवता हैं। तो जब तक देवताओं के पास आयुर्वेद था, आयुर्वेद का वर्गीकरण नहीं हुआ था, 8 अंगों में विभाजित नहीं था, क्योंकि देवताओं की बुद्धि जो है अतुलनीय होती है, बहुत होती है उनके पास क्षमता है, तो सब चीजें याद कर सकते हैं। पर ये मनुष्य जब भूलोक में आया, मनुष्य को प्राप्त हुआ, तब इसका फिर अष्टांग में विभाजन हो गया। ये संवासा परिषद जो पहले स्थान में हुई है, इसका विषय आयुर्वेद अवतरण है, स्थान हिमालय है, और हिमालय के लिए यहाँ श्लोक भी आया होगा, समेता पुण्य कर्माण पार्श्वे हिमवत सुभई, हिमवत सुभई यानी हिमालय में ये संवासा हुई। चरक वैसी पंजाब के थे, आपको मालूम है, पंजाब वाले तो हिमाचल चले जाते हैं सैटरडे संडे को शिमला। ऋषि की संख्या इसमें 53 बताई गई है। 53 को अगर हम जोड़ते हैं तो आपको मालूम है किसकी टी-शर्ट बन जाएगी, अब वो आपको समझ में खुद आ जाएगा। संख्यावाची क्वेश्चन यहाँ नहीं बनेगा, मैंने जरूर 53 लिख रखे। ये 53 जो है वो मैंने ही काउंट किए हैं, तो जहाँ श्लोक में संख्या नहीं आती वहां संख्यावाची क्वेश्चन बनता नहीं है। ये मेरा इतने सालों का अनुभव है, तो यहाँ संख्यावाची क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन जो लाइन जहाँ से ऋषियों के नाम चालू होते हैं वो हमें ध्यान रखनी है। ऋषियों के नाम की शुरुआत में लिखा है अंगिरा, जमद, अग्निच, वशिष्ठ, काश्यपयो, भृगु। काश्यप का भी उल्लेख है इसमें अवतरण में, काश्यप भी इस ऋषि में संवासा में आए थे। फिर आते हैं आयुर्वेद के ज्ञान के पीछे रीजन क्या है, हमें क्या प्राप्त होने वाला है आयुर्वेद से। तो आरोग्य की प्राप्ति होने वाली है। आरोग्य के लिए लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल मुक्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति का साधन क्या है? आरोग्य। यानी कि आप अगर फिजिकली फिट हो तो धर्म काम कर सकते हो, अर्थ यानी पैसा कमा सकते हो, काम का उपभोग कर सकते हो, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। तो ये 4 पुरुषार्थ होते हैं, इनकी प्राप्ति का साधन क्या है? आरोग्य। सबसे पहले निरोगी काया। फिर जहाँ इंद्र ने से ज्ञान प्राप्त किया है, जब आदमी अपने जिस गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, हमेशा वो शब्दों में वाणी में उसको हमेशा धन्यवाद करता है व्यक्ति। तो इसी प्रकार से यहाँ चरक संहिता में जो श्लोक आए हैं कंटिन्यूटी में, उनमें इंद्र के बहुत सारे पर्याय यूज किए गए हैं, जिसमें सहसाक्ष जिसकी हजारों आंखें हैं, सची के पति है, सचीपति, शक्र यानी शुद्र हैं, जो शुद्ध प्योर, बलहांतर बल को हनने वाले हैं, सुरेश्वर हैं, सभी देवताओं के ईश्वर हैं, और शक्र कटु है ना। ऐसे जो है पर्याय, सभी पर्याय जो है वो इंद्र के लिए यूज किए गए। तो निम्नलिखित में कौन सा इंद्र का पर्याय है चरक में वर्ण्य थे, ऐसा नहीं वर्ण्य थे, ऐसा पूछा जा सकता है। बलहांतर एक अच्छा है नाम है, बलहांतर किसका पर्याय है वो पूछा जा सकता है। ठीक, फिर आते हैं श्लोक नंबर जो है 24-25 में, यहाँ पर त्रिसूत्र का उल्लेख है। आयुर्वेद त्रिसूत्र के रूप में बताया गया है, हेतु लिंग औसत ज्ञानम स्वस्थ आतुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम विबुधे पितामह। यानी कि जो है हेतु लिंग औसत के रूप में आयुर्वेद वो है विज्ञान है जिसमें अपन हेतु रोगों के कारण पढ़ते हैं, लिंग यानी उनके लक्षण पढ़ते हैं, और औषध यानी उनकी चिकित्सा करते हैं। तो त्रिसूत्र के रूप में कहे जाते हैं हेतु लिंग औषध, त्रिसूत्र बोले जाते हैं इनको। आगे चल के एक श्लोक आता है, उसमें त्रिस्कंद शब्द भी इसके लिए यूज हुआ है। तो चाहे हम त्रिसूत्र बोले, चाहे त्रिस्कंद बोले, जिस प्रकार से एक भवन के पिलर होते हैं, वैसे ही आयुर्वेद में ये 3 पिलर हैं, हेतु, लिंग और औषध। हम रोगों के कारण पता करते हैं, रोगों के लक्षण जानते हैं, और रोगों की औषध यानी चिकित्सा करते हैं। ये त्रिसूत्र है। एक और शब्द होता है स्कंद त्रय, है ना। स्कंद त्रय क्या होता है? जिसमें स्कंद त्रय में 3 चीजें आती हैं, हेतु, दोष, द्रव्य। तो अगर कोई चीज, जैसे आपको कोई काम आगे करना हो, आगे ना करके अपन उस काम को लेट लतीफ करते हैं, बाद में करते हैं, तो उसमें अपन दोष निकालते हैं कि यार ये काम तो पहले करना चाहिए था, है ना। तो अगर कोई काम पहले करने का हो और बाद में अगर अपन डिले करके करते हैं तो उसमें दोष निकाला जाता है कि ये काम तो पहले करना चाहिए था। तो जहाँ स्त्री स्कंद में स्त्री हट के बाद में त्रय लगेगा तो उसमें हम दोष निकाल देंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी मेमोरी में याद रख सकते हैं कि स्त्री स्कंद हेतु लिंग औषध है, और बाद में जब त्रय लगता है, स्कंद त्रय जो है ना, वो हेतु, दोष, द्रव्य। फिर आते हैं, है ना, चिकित्सा की बात हो गई, यहाँ पर औषध की बात हो गई। औषध यानी चिकित्सा। तो चिकित्सा करनी किससे है? चिकित्सा करने के लिए 6 पदार्थ बताए हैं आचार्य चरक ने। 6 पदार्थ का क्रम है चरक में, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। तो चरक में जो 6 पदार्थ का क्रम है वो अलग बताया गया है, और वैशेषिक दर्शन जो कि कणाद ने बताया हुआ है उसमें अलग क्रम है, जो द्रव्य गुण की बुक में पढ़ते हैं अपन, जो कि है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, है ना। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तो चरक का याद रखने का तरीका हम याद करते हैं कि सामान्य होना या विशेष होना। कोई व्यक्ति सामान्य होता है, कोई विशेष होता है, कहीं फंक्शन होता है तो कुछ लोग सामान्य होते हैं, कोई विशेष होता है। सामान्य होना, विशेष होना गुण है ना। सामान्य होना या विशेष होना क्या है? गुण है।
गुण जो कि किसमें रहता है, द्रव्य में, है ना, द्रव्य में रहता है। गुण क्या है, द्रव्य में रहता है। तो कर्म करता है, कर्म कैसे करता है, समवाय से, कर्म करे समवाय से। तो ये पूरी कहानी रची हमने इनको याद करने के हिसाब से कि सामान्य होना या विशेष होना गुण है जो कि द्रव्य में रहते हैं और कर्म करते हैं कैसे, समवाय से। सामान्य होना और विशेष होना क्या है, गुण है जो कि रहते हैं द्रव्य में, और कर्म कैसे करता है, समवाय से कर्म करता है। ऐसे करके हमको इस कहानी के रूप में इसको याद करना। सामान्य होना या विशेष होना गुण है जो कि द्रव्य में रहता है और कर्म करता है कैसे, समवाय से। जबकि वैसे दर्शन का हमें याद रहता है क्योंकि पदार्थ विज्ञान की जो बुक है, पदार्थ विज्ञान की बुक पढ़ते हैं, पदार्थ विज्ञान फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं तो इसी क्रम में लिखा हुआ है। पदार्थ विज्ञान इसी क्रम में लिखी गई है कि सबसे पहले उसमें द्रव्य आता है, फिर गुण आता है, फिर कर्म आता है, फिर सामान्य विशेष समवाय आता है। तो ये पदार्थ विज्ञान में पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें याद रहता है। ठीक, अब आते हैं आत्रेय के शिष्य जो है उनकी संख्या कितनी बताई गई है, 6 बताई गई है। संख्या कितनी बताई है ना, 6 आत्रेय के शिष्य थे। अग्निवेश, पराशर, जतुगण, है ना, हरित, भेल और क्षार पाणी। याद रखने का तरीका था, अपराजित है भेल क्षार, अग्निवेश का आ हो गया, पराजित का पा हो गया, जतुगण का जित हो गया, तो ये हो गया अपराजित। हरित का हो गया है, और भेल का हो गया भेल, और क्षार का हो गया क्षार। अपराजित है भेल क्षार। इस तरीके से हम याद रखेंगे कि आत्रेय के शिष्य जो है वो कितने थे, 6। इन 6 शिष्यों में मतलब एक टीचर पढ़ाता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन कोई एक टॉप कर जाता है, एग्जाम में फर्स्ट आ जाता है। तो उसी प्रकार से अग्निवेश प्रथम तंत्र करता हुए, तो उसके लिए उन्होंने कहा है बुद्धि विशेषा, है ना, तत्व। अग्निवेश प्रथम तंत्र करता क्यों हुए, क्योंकि वो बुद्धि विशेष थे। जैसे कहते हैं क्रिकेटर तो बहुत हैं लेकिन विराट कोहली अलग है, उसी प्रकार से बुद्धि विशेष। तत्र आसीनो उपदेश उपदेशांतरा मुना कंतस्थ करता प्रथम अग्निवेश, यानी बुद्धि विशेष से युक्त जो है अग्निवेश जो है वो प्रथम तंत्र करता हुए, यानी कि 6 शिष्यों को ज्ञान दिया जा रहा था आत्रेय के द्वारा, उसमें से अग्निवेश जो है पहले तंत्र करता हुए, जिनने अपने नोट्स बना लिए, अपनी बुक्स बना ली। आत्रेय के सभी शिष्यों में अग्निवेश प्रथम तंत्र करता हुए, जब अग्निवेश ने तंत्र का निर्माण किया, जिसको हम अग्निवेश तंत्र के नाम से जानते हैं, तो अग्निवेश आदि ऋषियों में बुद्धि, सिद्धि, मेधा, धृति, स्मृति, क्षमा, दया, कृति, रूप, इन 8 ज्ञान देवताओं ने प्रवेश किया। अब देखो 8 देवताओं ने प्रवेश लिया, ये तो हमने जर्सी पहन रखी 8 की। तो हमने सबसे पहले क्लास में क्या किया, आचार्य को जैसे किसी का डेब्यू होता है ना, मैच में डेब्यू होता है तो कैप पहनाते हैं, वैसे हमने जर्सी पहना दी 8 नंबर की। तो 8 ज्ञान देवताओं ने प्रवेश किया, ये तो याद रखने की चीज नहीं है, है ना, उनके नाम जरूर ध्यान रखने, 8 की संख्या पूछी गई है। तो कोई भी लाइन लिखी है तो या तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है या क्वेश्चन बनेगा आगे पीछे। अब पुराने पेपर लगाएंगे तो उत्तराखंड पीजी, यूके पीजी जो है पेपर लगाएंगे, 2014 में एक क्वेश्चन आया हुआ है यूके पीजी 2014 में कि अग्निवेश में जो है कितने ज्ञान देवताओं ने प्रवेश किया था। ऐसा नहीं ये लाइन लिखी है तो कहीं पूछी नहीं गई है, पूछी गई है एग्जाम में। 8 ज्ञान देवता थे, बुद्धि सिद्धि 2 में बांटते हैं, बुद्धि और सिद्धि हो गया। फिर धी धति स्मृति पढ़ते हैं तो धी की जगह मेधा है, मेधा धरती स्मृति। प्रज्ञापराध में धी धति स्मृति पढ़ते हैं या मेधा धरती स्मृति। जब अपन धी धति स्मृति की जगह हमने मेधा धति स्मृति बताया, ये गलत बताया अपन ने प्रज्ञापराध की जगह, तो जब गलत बताते तो अपन क्षमा मांग लेते हैं। और टीचर वही है जो दया करके माफ कर दे, तो उसकी कीर्ति होती है कि हमने सर को सॉरी बोल दिया था, सर ने दया कर दी, माफ कर दिया, है ना। वैसे टीचर की जो दया होती है उसकी भी बहुत कीर्ति होती है। इस प्रकार से आपको बुद्धि सिद्धि, बुद्धि सूत्र स्थान में बुद्धि शब्द आया, सिद्धि लास्ट है। मतलब किसी चीज की चरक की स्टार्टिंग कैसे है, चरक की स्टार्टिंग है सूत्र स्थान से। सूत्र स्थान में क्या पढ़ रहे हैं अपन, अग्निवेश की बुद्धि। चरक संहिता का लास्ट कहाँ है, सिद्धि स्थान। तो बुद्धि से स्टार्ट हुआ, बुद्धि सिद्धि। फिर प्रज्ञा अपराध में जो प्रज्ञा पढ़ते हैं, प्रज्ञा का मतलब क्या होता है, धी धति स्मृति। प्रज्ञा का मतलब क्या होता है, धी धति स्मृति होता है प्रज्ञा का मतलब। प्रज्ञा का मतलब क्या होता है, धी धति स्मृति। और हमने यहाँ पर क्या बोला, धी धति स्मृति क्या, मेधा धति स्मृति। गलत बता दिया, गलत बताया तो तुरंत क्षमा मांगो, दया करेंगे गुरुजी, कीर्ति हो जाएगी उनकी। इस प्रकार से अपन इनके नाम भी याद रख सकते हैं। फिर आते हैं आयुर्वेद की परिभाषा। आयुर्वेद की परिभाषा दी गई है कि हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम मानम च तत्तेदुक्तम आयुर्वेद स उच्यते, यानी जिसमें हित कर, अहित कर, सुख कर, दुख कर, और इनके 4 प्रकार के जो आयु होते हैं उनके आयुमान का वर्णन रहता है, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। तो आयुर्वेद की परिभाषा किस आचार्य ने दी, पहला क्वेश्चन चरक। चरक सूत्र अध्याय 1/41,
4 साल का कोर्स और 1 साल की इंटर्नशिप, कैसे भी करके अपने दिमाग में बनाओ। 41 माह है, 4 साल की इंटर्नशिप होती है, 4 साल का कोर्स होता है आजकल, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, 41 माह है श्लोक नंबर, ये भी ध्यान रखो। परिभाषा दी गई है, इसमें आयु के प्रकार बताए गए हैं। आयु के प्रकार कितने होते हैं? चरक के अनुसार 4 होते हैं, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु, है ना। तो आयुर्वेद की परिभाषा किस आचार्य ने दी है? चरक। आयुर्वेद की परिभाषा में आयु के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4, है ना। संख्यावाची क्वेश्चन बनेंगे। आयु क्या है? तो आयु का परिचय दिया हुआ है ना, क्योंकि आयुर्वेद पढ़ने से आयु की प्राप्ति होती है। तो शरीर इंद्र सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्य कर्मबंधस्य पराय उच्यते। आयु जो है 4 चीजों के संयोग को कहते हैं, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, है ना। जब तक आदमी अपने आप को शीशे में नहीं देखता, हमेशा जवानी में जीता रहता है। जब आईना देखता है तो उसको समझ में आता है कि वो बूढ़ा हो गया है ना। आईना देखता है तब उसको समझ में आता है यार कि वो तो बूढ़ा हो गया है। तो आयु का फॉर्मूला है सीसा, SH, इंद्रिय का I, योग C, सत्व का सा और आत्मा का A। तो इसको बोलते हैं सीसा। सीसा हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बोला जाता है, जो दर्पण होता है, आईना जो होता है, मिरर जो होता है, उसको बोलते हैं। शीशे में देखो, है ना, क्या उम्र दिखाई दे रही है, शीशा झूठ नहीं बोलता है। तो 4 चीजों के संयोग से बनती है आयु, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा। और इसके पर्याय बताए गए श्लोक में। आयु के पर्याय 4 होते हैं। शरीर को धारण करती है, इसके कारण इसको धारी कहते हैं, है ना। जब तक आयु रहती है तो अपना जीवन रहता है तो जीवितम कहते हैं। आत्मा से नित्य संबंध रहता है, नित्यक कहते हैं। अनुबंध होता है आत्मा से, इसलिए अनुबंधक भी कहते हैं। इसके अलावा इन 4 तो पर्याय जो है पहले सूत्र में लिखे हैं, धारी, जीवितम, नित्यक, अनुबंधक। इसके अलावा एक पर्याय जो है वो हम चरक सूत्र स्थान के 30 चैप्टर में भी पढ़ने को मिलता है, जो कि है चेतनानुवृत्ति। एक जो है 4 तो यहाँ बताए गए इस श्लोक में, चरक सूत्र अध्याय 1/42। चेतनानुवृत्ति जो है चरक सूत्र अध्याय 30 में बताया गया है ना। तो आयु के जो है 5 पर्याय हैं, धारी, जीवितम, नित्यक, अनुबंध। इनमें से कुछ चीजें कॉमन है, जैसे काल के भेद पढ़ते हैं, है ना। आहार विशेष आयतन आता है, आहार विशेष आयतन में अपन जब काल के भेद पढ़ते हैं तो काल जो है 2 प्रकार का होता है, नित्यक और अवस्थिक। नित्यक यानी डेली आने वाला है, जैसे कोई ऋतु चल रही है ना। अभी जो ऋतु चल रही है वो डेली आएगी, वर्षा ऋतु। अवस्थिक अवस्था होता है, बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ऐसे करके। तो काल के 2 भेद होते हैं, नित्यक और अवस्थिक। दोषों के 2 भेद होते हैं, अनुबंध है और अनुबंध, ठीक है। ये भी चरक विमान अध्याय 6 में बताए गए हैं कि दोष के 2 भेद होते हैं, अनुबंध और अनुबंध है। जो अनुबंध है होता है वो स्वतंत्र होता है। ये वाला क्वेश्चन ऑल इंडिया पीजीटी में भी आया था, वैसे अपन उसको निदान में पढ़ेंगे, चरक विमान में पढ़ेंगे। अनुबंध है जो होता है वो स्वतंत्र होता है। ये क्वेश्चन इस साल की ऑल इंडिया पीजीटी में आया था। और जो अनुबंध होता है वो परतंत्र होता है। जैसे भाई मेरा आपसे अनुबंध हो गया कि आपको मैंने नौकरी पर रख लिया, आपको बोला सुबह 10 बजे आ जाना, 5 बजे तक काम करना है। तो अनुबंध में आप दूसरों के गुलाम हो जाते हो। अनुबंध है, हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं, जब किसी से बात बिगड़ जाती तो कहते हैं धरो, जा धरी, जा धो, धरी आपकी नौकरी, जा धरी आपकी नौकरी, नहीं जाना है, यानी कि मुझे नहीं करनी है आपकी नौकरी, मैं जा रहा हूँ, मैं स्वतंत्र। तो जो ये धर दे उसको वहीं पे, ये रखा भैया, ये आपका लैपटॉप है, ये आपका बैग है, मैंने छोड़ी आपकी कल से नौकरी। तो जिसमें धय आता है, अनुबंध धय आता है, जो धरने को तैयार होता है कि वो स्वतंत्र होता है। और जो अनुबंध है, जो बंधा हुआ है, वो परतंत्र है, दूसरों से बंधा हुआ रहता है, ठीक है। अनुबंध जो है परतंत्र होता है। इसके अलावा श्लोक नंबर 43 में लिखा है, तस्य आयुषा पुण्यतमो वेदा वेदमिताम मतम। आचार्य चरक के अनुसार सभी वेदों में आयुर्वेद पुण्यतम वेद है। जैसे हम शल्य के बारे में पढ़ेंगे, शल्य के गुण में, है ना, शल्य शास्त्र के, शल्य शास्त्र के गुण में आता है पुण्यम शास्त्रोत्तम। तो शल्य शास्त्र में केवल पुण्य लिखा रहता है, शल्य में, यहाँ पुण्यतम लिखा है, आयुर्वेद में पुण्यतम लिखा है। जब हम सुश्रुत संहिता में शल्य के बारे में पढ़ेंगे, शल्य शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, तो शल्य शास्त्र में पुण्यतम ना लिख के पुण्य लिखा रहता है। तो ये थोड़ा तुलनात्मक रूप से मैं आपको याद करा रहा हूँ। जब सुश्रुत में अपन शल्य शास्त्र के रूप में पढ़ेंगे, शल्य तंत्र के रूप में वो पढ़ेंगे, शल्य तंत्र की विशेषता पढ़ेंगे, तो उसमें आएगा शाश्वतम पुण्यम, शल्य तंत्र पुण्य है, आयुर्वेद पुण्यतम है। क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया गया है यहाँ पे। क्लियर? पहला पेज क्लियर? आगे बढ़े? पहला पेज समझ में आ गया तो आगे बढ़े।
अब आते हैं अपन, है ना, आयुर्वेद को अपन ने तीन लक्षणों के रूप में बोला था, हेतु, लिंग, औसत। तो औसत चिकित्सा किसके माध्यम से होनी है? चिकित्सा होनी है सठ पदार्थ के माध्यम से। यहाँ सठ पदार्थ चालू हो रहे हैं। सठ पदार्थ में सबसे पहले सामान्य विशेष का वर्णन है ना। सामान्य विशेष गुण है जो कि द्रव्य में रहते हैं, कर्म करते हैं, समवाय से, अब ये अपन ने याद किया है। तो सामान्य विशेष में पढ़ते हैं, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारणम हास्य हेतु विशेषस्तु प्रवृत्ति रूपस्तु। सदा सभी भावों की वृद्धि करने वाला जो कारण होता है वो सामान्य होता है, और हास्य जो है वो का कारण विशेष होता है। तो जैसे एक जगह पे बहुत सारे डॉक्टर्स इकट्ठे हैं, वहाँ आयुर्वेदिक भी है, होम्योपैथिक भी हैं, यूनानी भी हैं, एलोपैथिक भी डॉक्टर्स हैं, और सभी डॉक्टर्स ने बोला वी आर मेडिको, हम मेडिको हैं। तो एक शब्द ने सभी को एक सामान्य कर दिया, सब क्या है? मेडिको, है ना। हमने बोला कि सब मेडिको है। या कहीं पर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड के लोग आए और हमने वहाँ पे शब्द सुनाई दिया कि वी आर ह्यूमन, हम ह्यूमन है, सब एक हो गए। विशेष क्या होता है? जो हम अलग करते हैं, नहीं हम भैया एलोपैथी वाले हम अलग हैं, तुम आयुर्वेद वाले हो तुम अलग हो। तो जब हम विशेष बनाते हैं तो दूसरों से अलग कर देते हैं, हास्य कर देते हैं। और जब हम सामान्य बनाते हैं तो एक कर देते हैं। जैसे हमने बोला कि हम वी आर टीम इंडिया, हम 15 खिलाड़ी टीम इंडिया है, तो सब टीम इंडिया बोलने पर सब सामान्य हो गए। जैसे हमने बोला कि मैं सबसे बेस्ट बल्लेबाज हूँ, तो फिर वो बल्लेबाज भैया अलग हो गया दूसरों से, ठीक है। तो सामान्य एक करने वाला होता है, विशेष अलग करने वाला होता है। पूरे संसार को एक करना होता है तो हम बोलते हैं कि वी आर ह्यूमन, हम सब ह्यूमन है, मानव है। मानव संस्कृति, मानव सभ्यता की बातें करने लगते हैं। और जैसे अलग करना होता है तो चीनी सभ्यता, ग्रीक सभ्यता, है ना, हड़प्पा, है ना, मोहनजोदाड़ो सभ्यता, फिर अलग करना होता है तो हम अलग करते हैं। हास्य जो है विशेष अलग करने वाला होता है। फिर दूसरा ही श्लोक है इसके अगला, सामान्य एकत्व परम विशेषस्तु पृथक्त्वम। सामान्य एक करने वाला होता है और विशेष जो है पृथक करने वाला होता है, अलग करने वाला होता है। तुल्य अर्थ ही सामान्य, एक ही अर्थ के समान मानने वाला होता है सामान्य, और विपर्य विशेष, विपरीत जो है विशेष होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी लाइनें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, है ना। सामान्य एकत्व कर्म क्या है, पृथकत्व, है ना, ये सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? हास्य हेतु है विशेष, क्वेश्चन आंसर हो गया विशेष। एकत्व कर्म है सामान्य, पृथकत्व कृत है विशेष, तुल्य अर्थ ही है सामान्य, यद्यद्यस विपर्य। इतने सारे क्वेश्चन इसमें से बनाए जा सकते हैं। फिर आप सामान्य विशेष के भेद नहीं बताए आचार्य में। मैं बहुत जगह जो है जो विमर्श है पढ़ने को नहीं बोलता हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि आपके मन में ऐसा ना बन जाए कि चरक में लिखा हुआ है। अभी चक्रपाणी ने इसके प्रकार बताए, विमर्श में लिखा हुआ है, लेकिन अपन को यहाँ बार बार अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा कि ये चक्रपाणी ने 3 भेद बताए, चरक में 3 भेद नहीं है। चक्रपाणी ने सामान्य और विशेष के 3 भेद बताए। एक होता है द्रव्य सामान्य, एक होता है गुण सामान्य, एक होता है कर्म सामान्य, है ना। द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। इसी प्रकार से विशेष के भी 3 भेद बताए, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। द्रव्य सामान्य यानी जैसे सम से सम की वृद्धि होती है, मांस खाने से शरीर का मांस बढ़ता है, वजन बढ़ता है। द्रव्य सामान्य जैसे शुक्र के और दूध के गुण समान होते हैं, तो शुक्र, दूध पीने से शुक्र की वृद्धि होती है। कर्म सामान्य यानी बैठे रहने से कफ की वृद्धि होती है, चलने फिरने से वात की वृद्धि होती है ना, क्योंकि वात जल है और कफ जो है स्थिर है। इस प्रकार से कर्म सामान्य होता है। इसी प्रकार से विशेष भी जो है, विशेष भी 3 प्रकार के होते हैं। न्याय दर्शन ने 2 प्रकार बताए, पर व अपर सामान्य। तो हमेशा फरियादी बोलता है कि मुझे न्याय दो। फरियादी जो है वो अदालत जाता है तो अदालत में बोलता है मुझे न्याय दो। है ना, मुझे न्याय दो, पर और अपन सामान्य। फिर आते हैं त्रिदंड, है ना। त्रिदंड की बात करते हैं। तो त्रिदंड में उन्होंने कहा है कि सत्व आत्मा शरीर त्रय ये त्रिदंडवत लोका तिष्ठति संयोगात् सत्य सर्व प्रतिष्ठितम। सत्व आत्मा शरीर, इनको त्रिदंड कहते हैं। जैसे एक मकान के 3 पिलर होते हैं जिसमें मकान खड़ा रहता है, वैसे हमारा शरीर जो है ना, आयुर्वेद में ये त्रिदंड बोले गए हैं, सत्व आत्मा और शरीर। इनको त्रिदंड की संज्ञा दी गई है, सत्व आत्मा शरीर को। तो आज हमने पहले त्रिसूत्र पढ़ लिया, त्रिस्कंद पढ़ लिया, विस्कंद त्रय पढ़ लिया, उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं त्रिदंड, है ना, सत्व आत्मा शरीर। और आयुर्वेद का अधिकरण कौन होता है? तो सत्व आत्मा शरीर युक्त चेतन पुरुष। हमारे एक टीचर थे, वो बार बार पूछते थे कि, है ना, हम जिंदा व्यक्ति की चिकित्सा करते हैं, मुर्दा की चिकित्सा क्यों नहीं करते? क्योंकि मुर्दा व्यक्ति में चेतना यानी आत्मा नहीं होती। तो आयुर्वेद का अधिकरण होगा सत्व आत्मा शरीर युक्त चेतन, है ना, चेतन है उसकी अपन चिकित्सा करते हैं। तो आयुर्वेद का अधिकरण क्या है? सत्व आत्मा शरीर युक्त चेतन। और त्रिदंड क्या है? सत्व आत्मा शरीर।
तो ये हो गया सामान्य विशेष। अब आते हैं अपन गुण में। गुण के लिए यहाँ एक ही लाइन लिखी है चरक में, सार्था गुर्वादयो बुद्धि प्रत्नांता प्रत्नांता परादया गुणायुक्ता। तो यहाँ पर एक ही लाइन में पूरे गुण बता दिए गए हैं। जैसे सार्थ यानी कि जो अर्थ किसके होते हैं, इंद्रियों के, है ना, जो है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको अपन अर्थ बोलते हैं। तो इंद्रिय गुण को जो है, इंद्रिया, हर इंद्रिय में विशेष चीज होती है, श्रवण इंद्रिय, उनका तो उसका काम है शब्द ग्रहण करना, ठीक है। तो इस प्रकार से हर इंद्रिय में विशेष गुण रहता है। 5 इंद्रियां होती हैं, सभी में विशेष गुण रहता है, जिनको अपन शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो इसमें क्या है, गंध जैसे है तो गंध पृथ्वी में पाया जाता है ना, विशेष इंद्रिय के लिए होता है। घ्राण इंद्रिय में है गंध, है ना, रसना इंद्रिय में रस है, चक्षु इंद्रिय में रूप है ना, स्पर्श इंद्रिय में स्पर्श है। तो ये हर इंद्रिय में उसका एक विशेष गुण होता है, हर इंद्रिय में उसका विशिष्ट या विशेष गुण होता है हर इंद्रिय में। इसलिए इनको इंद्रिय गुणों को विशेष गुण या विशेष गुण भी कहा जाता है। क्योंकि जैसे घ्राण इंद्रिय है तो उसमें विशेष रूप से कौन सा गुण रहेगा, गंध रहेगा, है ना। ये उदाहरण के रूप में मैंने समझाया आपको। तो इंद्रिय गुण 5 होते हैं। गुरुवादी गुण जो है उसको चिकित्सीय गुण भी कहते हैं, शरीर गुण भी कहते हैं, इनकी संख्या 20 होती है। तो गुरु लघु उष्ण तीक्ष्ण लघु रूप, है ना, रूप 6 प्रकार से गुरुवादी गुण होते हैं और इनके माध्यम से अपन चिकित्सा करते हैं, है ना। कभी हमें व्रंगन कराना होता है तो गुरु द्रव्य यूज करते हैं, लंघन कराना होता है तो लघु द्रव्य यूज करते हैं। याद रखने का तरीका, हम चिकित्सा किससे सीखते हैं, आप चिकित्सा जो है ट्रीटमेंट करना किससे सीखते हो, चिकित्सा हम अपने गुरु से सीखते हैं, गुरु जी से। आप किसी से पूछोगे चिकित्सा किससे सीखी, ट्रीटमेंट कहाँ से सीखा, तो आप बोलोगे गुरु जी से, है ना। तो चिकित्सा किससे सीखते हैं, गुरु से। तो ये पढ़ना अपन को सबको डिटेल है, लेकिन ये सब चीजें याद करने के हिसाब से कैंची बनाती हैं, आपके जवान को इजी बनाती है ना। चिकित्सा किससे सीखी, गुरु से। गुरुवादी गुण को चिकित्सीय गुण भी कहते हैं। तो गुरुवादी गुण को शरीर गुण की संज्ञा जो है गंगाधर राय ने दे रखी है। गुरुवादी गुण को शरीर गुण की संज्ञा किसने दे रखी है, गंगाधर राय ने दे रखी है। वो भी चीज आता है, शरीर गुण जो है, गुरुवादी गुण को शरीर गुण जो है वो गंगाधर राय बोलते हैं। शरीर गुण किसने बोला है, गुरुवादी गुणों को गंगाधर राय ने बोला है ना। जैसे महाभारत में गंगा जी को दिखाना होता है, भीष्म पितामह की माता होती है गंगा जी, है ना। आचार्य जो भीष्म पितामह होते हैं उनकी माँ होती है गंगा जी, गंगा पुत्र बोलते हैं भीष्म। तो गंगा जी को दिखाना होता है तो वो स्त्री का शरीर दिखाते हैं, एक व्हाइट कपड़े पहने हुए, व्हाइट मुकुट धारण किए हुए स्त्री को दिखाते हैं, जिसको बोलते हैं गंगा जी। तो वो सोच के मेरे दिमाग में बैठ जाता है कि गंगाधर राय ने शरीर बताया, गंगा ने शरीर, गंगा को शरीर, गंगाधर राय ने शरीर गुण बोला है गुरुवादी गुणों को, है ना। महाभारत का वो सीन याद करता हूँ, गंगा जी को स्त्री का शरीर दिया हुआ है ना। गंगा जी को क्या दिया हुआ है, स्त्री का शरीर दिया बताया दिया हुआ है, मतलब एक स्त्री के रूप में दिखाते हैं उसमें महाभारत में। बस ये चीज दिमाग में भरी तो अपने आप ऑटोमेटिक याद रहता है कि गुरुवादी गुणों को शरीर गुण की संज्ञा किसने दी है, तो गंगाधर राय ने दी है। फिर आत्म गुण को अध्यात्म गुण भी कहते हैं, इनकी संख्या 6 होती है ना। आत्म गुण सुख दुख इच्छा द्वेष बुद्धि प्रयत्न को जो है आत्म गुण कहते हैं, इनकी संख्या 6 होती है। परादि गुण जो है हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे चरक सूत्र अध्याय 26 में। परादि गुण की संख्या जो है 10 होती है। परादि गुण जो है चिकित्सा सिद्धि में उपाय होते हैं। चिकित्सा को आपको फुल प्रूफ एक्यूरेट बनाना है तो उसके लिए कौन सा चाहिए, आपको परादि गुण चाहिए। चिकित्सा में सिद्धि के उपाय गुण कहलाते हैं, चिकित्सीय गुण नहीं कहलाते। आपको चिकित्सा में सिद्धि कब मिलती है, जब पराये लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं आपकी चिकित्सा की, है ना। ऐसा याद कर लो, पराये लोग तारीफ करते हैं चिकित्सा की तो सिद्धि मिल जाती है। कहने का मतलब है परादि गुणों में युक्ति आती है, संख्या आता है, गणित आती है। तो आपको मेडिसिन याद होना कोई बड़ी चीज नहीं है, मेडिसिन का डोज याद होना, अनुपान याद होना, काल याद होना, किस समय देना, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो परादि गुणों से चिकित्सा सिद्धि, है ना, में सिद्धि मिलती है। फिर आए गुण के बारे में। गुण के बारे में कहा है संभाई तो निश्चेष कारणम गुणा, है ना। संभाय संबंध से कार्य करता है, द्रव्य में रहता है, निश्चेष्ट होता है ना। चेष्टा किसके अंदर होती है, द्रव्य में। संभाई टू दैट कारणम गुणा, ऐसा करके श्लोक बहुत पूछा गया है। श्लोक लिखते हैं, पुराने एग्जाम के पेपर लगाओगे, संभाई टू के बाद में दैट कारणम गुणा, निश्चेष्ट सचेष्ट ऐसा करके पूछते हैं। फिर और वैसे से दर्शन में लिखा हुआ है गुणस्य गुणांतर आरंभ थे, गुण से, है ना, गुणों का आरंभ होता है। ये वैसे से दर्शन का श्लोक है। फिर आते हैं संख्या में, गुण की संख्या की बात कर लेते हैं। तो चरक में गुण की संख्या 41 बताई गई है। योगीनाथ सेन ने इसमें मन को और जोड़ दिया तो एक चीज का योग हो गया, योग से योगीनाथ, है ना। चरक में 41 है, योगीनाथ ने 42 बताई है।
उन्होंने मन को और जोड़ा हुआ है, मन का योग कर रखा है। 41 की जगह कितनी हो जाती है? 42 हो जाती है। ठीक है, तो चरक में गुणों की संख्या 41 है, जिसमें वैसे गुण 5 है, चिकित्सीय गुण 20 है, अध्यात्म के आत्म गुण 6 है, पराधि गुण 10 है, टोटल हो जाते हैं 41। योगीनाथ सेन है ना, ने योग कर रखा है, मन का योग कर रखा है, 42 बताए। न्याय 24 घंटे मिलना चाहिए, है ना। कई बार बहुत इंपोर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, केस होता है तो रात को भी अदालत खुलती है। न्याय 24 घंटे मिलना चाहिए, 24 आवर न्याय में 24 बताएं। विशेष वीआईपी कितने होते हैं? जैसे 17-60 देखे हमने, 17। एक कहावत होती है, कोई ज्यादा तेज चलता है ना, बोले मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो हमारे यहाँ नीचे उतारने के लिए बोलते हैं तुम जैसे 17-60 देखें। विशेष क्या होते हैं? 17। जैसे कानून की उम्र में 17 साल तक आप विशेष रहते हो, है ना। आप पे पैक्स कानून नहीं लगते हैं 17 साल तक, जुवेनाइल कानून लगते हैं। याद करने के तरीके हैं ये। गुण विभाजन, आचार्य चक्रपाणी ने गुण को 3 भागों में विभाजित किया हुआ है ना। चक्रपाणी का अलग डिवीजन है, चक्रपाणी ने 3 भागों में बांटा हुआ है। एक है सामान्य गुण, सामान्य गुण की संख्या जो है वो 30 होती है। सामान्य में गुरुवादी और परादि गुण आ जाते हैं, पंचमहाभूतों के सामान्य होने से इनको सामान्य गुण कहते हैं। तो चक्रपाणी के अनुसार सामान्य गुणों की संख्या कितनी है? एक नया क्वेश्चन बनेगा, है ना। चक्रपाणी के अनुसार सामान्य गुणों की संख्या कितनी है? सामान्य गुण जो है 30 है, गुरुवादी और परादि मिला के हो जाते हैं सामान्य गुण। विशेष गुण 5 है, जो अपन पहले भी समझ चुके हैं, इंद्रियों में रहने के कारण इनको विशेष गुण कहते हैं। और आत्म गुण जो है, आत्मा से संबंध होने के कारण इसको आत्म गुण, अध्यात्म गुण भी कहते हैं। इनकी संख्या 6 है। तो सामान्य होना, विशेष होना, गुण जो है क्या है? गुण है। गुण जो क्या में रहता है? द्रव्य में। तो यहाँ द्रव्य का श्लोक आ गया, है ना, द्रव्य आ गया अगला। चरक में सठ पदार्थ का क्रम यही है, सामान्य, विशेष, गुण। गुण क्या में रहता है? द्रव्य में, तो द्रव्य आ गया। द्रव्य की परिभाषा है यत आस्था कर्म गुणा कारणम समवायी यत्र द्रव्यम, यानी द्रव्य वह है जिसमें गुण कर्म आश्रय लेके रहते हो, जो अपने कार्य द्रव्यों का समवायी कारण होता है, उसको हम द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य की परिभाषा में 2 भागों में हम इसको बांट के समझ सकते हैं। पहली लाइन कह रही है यत आस्था कर्म गुणा, इसका मतलब है द्रव्य वह है जिसमें कर्म और गुण आश्रय लेके रहते हैं। ठीक है भाई। दूसरी लाइन कहती है कारणम समवायी यत तत्, कारणम समवायी यानी उस द्रव्य से हम जो कार्य द्रव्य बनाते हैं उनके उनमें वही गुण कर्म जो है समवाय संबंध से जाएंगे, तब जो है वो द्रव्य कहलाएगा। नहीं समझ में आया? कैसे समझते हैं? जैसे हमने कहा कि हरित की जो है, हरित की जो है एक द्रव्य है, तो भैया हरित की क्या है? हरित की का तो वृक्ष होता है। हरित की का क्या होता है? एक वृक्ष होता है, बड़ा सा पेड़ है हरित की। तो हरित की का एक वृक्ष है भाई। इस वृक्ष पे लगा हुआ एक फल है हरित की, है ना। हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि वृक्ष पे लगा हुआ एक फल क्या है? हरित की है ना। इस वृक्ष में एक फल लगा है जिसका नाम क्या है? हरित की। तो हरित की एक द्रव्य है, जो कि द्रव्य के रूप में क्या है? एक वृक्ष पे लगा हुआ फल है, जिसमें क्या रहते हैं? गुण और कर्म रहते हैं। तो हरित की का गुण क्या है? हरित की का गुण है कि हरित की जो है वातानुलोमन होती है, वात का अनुलोमन करती है, शरीर में से अधोमार्ग से वायु को निकालती है, विरेचन होती है। वातानुलोमन इसका गुण है। कर्म क्या है? हरित की हमारे शरीर में रसायन का काम करती है। हरित की का कर्म क्या है? रसायन। तो ये गुण कर्म जो है, ये जो गुण कर्म है, ये किसमें है? एक पेड़ में लगे हरित की फल में है। ठीक है। पहली लाइन ये कह रही है कि हरित की एक द्रव्य है या तास्त्रा कर्म गुणा, जिसमें गुण और कर्म आश्रय लेके रहते हैं। तो हरित की तो क्या है भैया? एक पेड़ में लगा हुआ एक फल है। दूसरी लाइन जो है इसकी ये कहती है कारणम समवायी। कारणम समवायी का मतलब क्या होता है? इस फल से, ये जो फल हरित की लगा हुआ है वृक्ष से, इस फल को तोड़ा, मैंने इसका चूर्ण बना लिया और बनाया हरण चूर्ण बना लिया, या फिर मैंने इसको आंवला और विविध की मिला के त्रिफला चूर्ण बना लिया, या फिर हमने इसका अभ्यारिष्ट बना लिया। तो ये सब चीजें जो हरित की चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, अभ्यारिष्ट है, ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है कार्य द्रव्य, और ये कहलाते हैं कार्य, है ना, कारण। ये कहलाता है कारण और ये कहलाता है कार्य द्रव्य। तो दूसरी लाइन ये कहती है कि भैया
हरित की जो कि एक द्रव्य है, जो कि एक फल के रूप में वृक्ष में लगा हुआ है, उसमें गुण कर्म संबंध से रहते हैं। जब इससे हम जो कार्य द्रव्य बनाएंगे तब उसमें भी ये गुणकर्म आ जाएंगे, यानी हरण चूर्ण में भी ये गुणकर्म आ जाएंगे, त्रिफला में भी ये गुणकर्म आ जाएंगे, अव्यरिष्ट में भी गुणकर्म आ जाएंगे, तब वो द्रव्य कहलाएगा, अन्यथा वह द्रव्य नहीं कहलाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कोई औषधि है वृक्ष में लगी रहती है, अपन ताजा तोड़ के खाते हैं तो औषध का काम करती है, लेकिन उसको सुखा के चूर्ण बनाते हैं, बट्टी बनाते हैं, गोली बनाते हैं, तो उसको उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो उसको हम औषध द्रव्य नहीं कहेंगे। औषध द्रव्य कहलाने के लिए गुणकर्म द्रव्य में रहने चाहिए और द्रव्य से जो भी कार्य द्रव्य बनाए जाए उसमें गुण कर्म समवाय संबंध से आने चाहिए। ये द्रव्य की परिभाषा है ना, दो भागों में बटी रहती है। एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं तो चरक का जो श्लोक है द्रव्य का, चरक के श्लोक में लास्ट में द्रव्य आता है, ये देखो लास्ट में द्रव्य शब्द आया है, क्योंकि चरक का चिकित्सा के उनका काम है, मेडिसिन लिख दो काम खत्म। सुश्रुत संहिता में श्लोक इसी को दूसरी भाषा में लिखा है। सुश्रुत में श्लोक में पहले द्रव्य शब्द आता है, इसमें फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, यहाँ लास्ट में द्रव्य लिखा हुआ है चरक में। बाकी शब्दावली वैसे ही एक जैसी है, द्रव्य लक्षण तू क्रिया गुणवत संवाई कारण विधि, यानी जिसमें गुण कर्म आश्रय लेके रहते हो, तो जो अपने कार्य द्रव्यों की विधि संवाई कारण है वह क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। ठीक है, श्लोक आएगा एग्जाम में, श्लोक पूछेंगे किसका है, चरक के में लास्ट में द्रव्य लिखा रहता है। सुश्रुत सर्जन है, सर्जन में तो सबसे पहले आपको एनेस्थीसिया देना पड़ता है, द्रव्य पहले देना पड़ता है, सुश्रुत में पहले द्रव्य लिखा है, ऐसा याद कर लो। फिर आते हैं द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो खादिन्या मना कालो दिगश्च द्रव्य संग्रह सा इंद्रिय चेतनम द्रव्यम निरेंद्रिय अचेतनम, यानी खा यानी आकाश आदि 5 महाभूत मन आत्मा दिशा और काल, ये 9 द्रव्य जो है कारण द्रव्य कहलाते हैं। पंच महाभूत मन आत्मा दिशा काल ये कारण द्रव्य कहलाते हैं। और सा इंद्रिय चेतनम द्रव्यम निरेंद्रिय अचेतनम, तो इसके अलावा द्रव्य 2 प्रकार के और होते हैं, सा इंद्रिय और निरेंद्रिय। एग्जाम का क्वेश्चन है, जामनगर में पूछा गया है सा इंद्रिय का क्या अर्थ होता है। सा इंद्रिय का अर्थ इंद्रिय युक्त नहीं होता है, सा इंद्रिय का अर्थ होता है चेतना युक्त। सा इंद्रिय का अर्थ इंद्रिय युक्त नहीं होता है, सा इंद्रिय का मतलब क्या होता है, चेतना युक्त। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जामनगर का क्वेश्चन है 2009 का। निरेंद्रिय अचेतनम है ना, और जिनमें चेतना नहीं होती वो निरेंद्रिय कहलाते हैं। इस प्रकार से कार्य द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं। आगे चल के चरक में एक और श्लोक आता है, इसमें द्रव्य के 3 भेद बताए गए हैं, दोष प्रश्नम धातु प्रश्नम और स्वस्थ हितकारी, यानी कुछ द्रव्य दोषों का प्रश्न करते हैं, कुछ द्रव्य धातुओं का प्रदूषण करते हैं, कुछ स्वास्थ्य के लिए हितकारी होते हैं। फिर आते हैं कर्म में, है ना, प्रत्न आदि कर्म चेष्टतम उच्चते, प्रत्न द्वारा की गई चेष्टा जो है वो कर्म कहलाती है। प्रत्न द्वारा की गई चेष्टा कर्म कहलाती है। कर्म के प्रकार जो है वो वैसे से दर्शन में 5 बताए गए हैं, उच्छेपण, आक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। वैसे से दर्शन में 5 प्रकार के कर्म बताए, जिनको लौकिक कर्म भी कहते हैं। और चरक संहिता में 2 अलग अलग जगह कर्म के प्रकार बताए गए हैं, है ना। एक जगह श्लोक आता है चरक विमान स्थान में, जहाँ दृष्टम ही त्रिविधम, है ना, देव और परुष कर्म के संदर्भ में आता है कि पुनः जन्म के कर्म तीन प्रकार के हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, मध्यम हो सकते हैं, बेकार हो सकते हैं। तो वहाँ 3 प्रकार के कर्म बताए चरक में। और एक श्लोक आता है कर्म पंच विधम मुक्तम, जो पंच कर्म है उनको भी वो भी 5 प्रकार का कर्म है। चरक में 3 भी बताए गए हैं और 5 भी बताए गए। सुश्रुत हम पढ़ेंगे, तो पंचकर्म तो सुश्रुत में है ही, इसके अलावा जो शल्य चिकित्सा में उन्होंने पूर्व कर्म, शल्य चिकित्सा के अंतर्गत, है ना, छेदन कर्म के अंतर्गत प्रधान कर्म और पश्चात कर्म करके भी 3 प्रकार के कर्म आचार्य सुश्रुत ने बताए, है ना। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म करके भी बताए सुश्रुत ने। तो सुश्रुत में भी 3 बताए, लेकिन अलग प्रकार से 3 बताए, 5 तो होते ही हैं। इसके बाद में आते हैं समवाय में। समवाय का मतलब क्या है, समवायो अपृथक भावो भूमिद्यानाम गुणै मताय सानित्यो यत ही द्रव्यम तत् नियतो गुण, पृथ्वी आदि द्रव्यों का अपने गुणों के साथ में अपृथक भाव होना समवाय कहलाता है। और पश्चात कर्म करके भी 3 प्रकार के कर्म आचार्य सुश्रुत ने बताए, है ना। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म करके भी बताए सुश्रुत ने। तो सुश्रुत में भी 3 बताए, लेकिन अलग प्रकार से 3 बताए, 5 तो होते ही हैं। इसके बाद में आते हैं समवाय में। समवाय का मतलब क्या है, समवायो अपृथक भावो भूमिद्यानाम गुणै मताय सानित्यो यत ही द्रव्यम तत् नियतो गुण, पृथ्वी आदि द्रव्यों का अपने गुणों के साथ में अपृथक भाव होना समवाय कहलाता है। जैसे पृथ्वी में से गंध अलग नहीं की जा सकती है, जल में से शीतलता अलग नहीं की जा सकती है, अग्नि में से उष्णता अलग नहीं की जा सकती है, वायु में से उसका चलत गुण नहीं अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पृथ्वी आदि जो है हमारे पंच महाभूत है, उनमें जो गुण होते हैं उनका
जिनको अलग नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलते हैं, समवाय संबंध बोलते हैं, है ना। अन्न अन्न भट्ट ने लिखा हुआ नित्य संबंध समवाय, जो संबंध हमेशा रहता है उसको नित्य संबंध कहते हैं। फिर घाटादि कपाल कपाल आदौ द्रव्य गुण कर्म सो तेसो जायतो संबंध समवाय प्रकृति। कारिकावली में समझाने का प्रयास किया गया है, जिस प्रकार से घड़ा टूट जाने पर भी घड़े के पार्टिकल उसी के स्वरूप से बने हुए रहते हैं, मिट्टी के टुकड़े ही होते हैं, उसी प्रकार से द्रव्यों में जो गुण कर्म है वो कभी उनसे अलग नहीं होते हैं, इसी को समवाय संबंध कहते हैं। तो आपने ये श्लोक एग्जाम में आया और पूछा किसका है और आपने लिख दिया चरक, तो इसमें आपका ही घाटा, मेरा कुछ नहीं जान, ये घाटा करवा देगा आपको, है ना, घाटा करा देगा। घाटा दीना नाम वाला श्लोक जो है कारिकावली का है, चरक का नहीं है ना, चरक का नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर आते हैं संयोग विभागे च द्रवाश्रितम कर्तव्य से क्रिया कर्म नाम उद्देश्य। संयोग विभाग में जो कारण होता है द्रवाश्रित होता है उसको हम कर्म कहते हैं। इस प्रकार से ये जो 60 पदार्थ होते हैं उनका यूज करके धातु साम करने के लिए आचार्य चरक बताते हैं। श्लोक में है इत्युक्तम कारणम कार्य, तो ये कारण क्या है, 60 पदार्थ, 60 पदार्थ जो है कारण है, और कार्य क्या है, धातु साम्य। धातु साम्य यानी कि स्वास्थ्य की स्थापना करना, व्यक्ति को स्वस्थ बनाना, इनके माध्यम से ये हमारा कार्य है। तो इस श्लोक का मतलब है इत्युक्तम कारणम कार्य धातु साम्यम में उच्यते धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंतस्य प्रयोजनम। तो चरक संहिता में आयुर्वेद का प्रयोजन भी है, स्वस्थ लक्षणम आदर्श विकार प्रसन्नम च, वो अपन चरक सूत्र अध्याय 30 में पढ़ेंगे, है ना, जिसे हम आयुर्वेद का प्रयोजन कहते हैं, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, रोगी के रोग का उन्मूलन करना। यहाँ पर 60 पदार्थ के माध्यम से तंत्र का प्रयोजन बताया, धातु साम्य करना। यहाँ एक क्वेश्चन और चरक संहिता में प्रथम अध्याय में कौन से दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है, तो सट कार्यवाद भी कार्य कारणवाद को सत्कार्यवाद को चरक मानते हैं, ये भी यहाँ से सिद्ध होता है। सत्कार्यवाद को चरक मानते हैं, कार्य से कारण की उत्पत्ति होती है, चरक मानते हैं, यहाँ से सिद्ध हो जाता है। तो उन्होंने कहा है कि आपका काम क्या है, चिकित्सा करना, शरीर का स्वास्थ्य करना, धातु साम्य करना, और अपन किससे करोगे, 60 पदार्थ से करोगे, है ना। तो सत्कार्यवाद चरक मानते हैं, यहाँ से ये सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में 10 से 15-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद में हम इससे आगे। साइंद्री का मतलब है लिविंग थिंग्स और निरेंद्री का मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। साइंद्री का मतलब होता है लिविंग थिंग्स इंग्लिश में, है ना। साइंद्री का मतलब होता है लिविंग थिंग्स और निरेंद्री का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन यहाँ पर जो शब्द यूज किए गए हैं वो शब्द पढ़ के ऐसा लगता है कि इंद्रिय युक्त हैं, जबकि इंद्रिय युक्त नहीं बोलते उनको क्या बोलते हैं, चेतना युक्त बोलते हैं, साइंद्रिय। ये शब्दावली के क्वेश्चन है जो आराम से बन सकते हैं। तो भेद बताएं, नित्य का अवस्थिक, 2 प्रकार का होता है नित्य का अवस्थिक। नित्य में नित्य जोड़ा है जो डेली आता है, जैसे अभी वर्षा ऋतु चल रही है, भी रहेगी, परसों भी रहेगी, है ना, 2 महीने तक वर्षा ऋतु रहने वाली है। तो ये वाला काल जो वर्षा ऋतु वाला जो जिसको अपन बोलेंगे वो नित्य कहलाता है। तो हमारा खान पीन ऋतु के आधार पर तय हो पाता है। अवस्थिक यानी जैसे आप अभी बच्चे हो तो बाल अवस्था ही रहने वाली है, उसके बाद में युवा अवस्था आती है, तो हर अवस्था में वृद्धावस्था आती है, हर अवस्था में विकार भी चेंज होते रहते हैं। तो एक टाइम है जो टाइम जोन में आप जी रहे हो, और एक टाइम जोन है आपका लाइफ स्पाइन का, कि आप कौन सी लाइफ स्पाइन जी रहे हो, बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था जी रहे हो, और एक आपका कौन सी ऋतु जी रहे हो, है ना। अभी ऋतु वर्षा ऋतु चल रही है,